हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड राजे। आज है मंडे, तो आज हमारा रूटीन बिल्कुल अलग है। मैं उठ गई थी 5 बजे, बट कुछ किया नहीं मैंने। फिर ये लोग उठे तभी इन्होंने चाय बनाई है। और बस मौसम बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि कल से बारिश हो रही थी, तो मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, बड़ा प्यारा हो रहा है। लेकिन आज इलू का एग्ज़ाम है आज से, तो इसलिए देखते हैं क्या होता है आज। ये तो बोल रहे थे कि ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। फिर आज इलू का एग्ज़ाम है। चलो मौसम दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा, और फिर देखते हैं आज क्या क्या होता है। थोड़ा बहुत शूट कर लूँगी अगर कहीं गए शाम को या कुछ, तो है ना। सो ये देखिए, इलू भी उठ गई थी और मौसम बड़ा ही अच्छा हो रहा था। वही 6 बजे के करीब बाहर निकलते, फिर ये पौधों में पानी या पता नहीं ऐसा कुछ कर रहे थे। और फिर अब थोड़ा बहुत ऐसे ही अपने अपने काम किए, और सफाई भी सारी इन्होंने कर दी, झाड़ू पोछा और सब कुछ कर दिया। और फिर ये बोले कि नाश्ता भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर से ही लाएंगे। तो फिर बाहर से हमारा तो मन था कि कचौड़ी समोसे लाएं, कचौड़ी समोसे के साथ। लेकिन ईलू उतना पसंद नहीं करती है कचौड़ी समोसा या कुछ भी। तो ईलू को मन था कि वो इंदौरी पोहे नहीं होते हैं ठेले वाले, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। चाहे घर पे वैसे की वैसे बना दो, लेकिन वो उसको उतना पसंद नहीं आती जितना कि बाहर की चीज़ होती है। वो एक बात होती है ना कि बस हाँ, या मेंटेलिटी होती होगी कि बाहर की है, बाहर की। तो वो उसको बहुत पसंद है। तो 2 पैकेट इन्होंने ये ले लिए थे, और फिर ये लेने गए थे समोसा और कचौड़ी। तो मैं नहीं गई थी, साथ में ईलू गई थी। तो ईलू को मैं थोड़ा सा जिम्मेदारी दे देती हूँ बाहर की। जब भी पापा के साथ जाती है ना, तो मैं इसको कह देती हूँ, ईलू तू वीडियो शूट कर लिया कर, ताकि मेरे काम आ जाएगी। तो वो वीडियो शूट करके ले आती है। तो बस घर के आसपास ही सारी दुकानें, सारा मार्केट है। और बहुत से लोग मुझे कहते हैं, जब लॉकडाउन था ना तब लोग बोलते थे कि दीदी मार्केट दिखाया करो, भले ही गाड़ी में बैठे बैठे। तो मैंने सोचा चलो आज मार्केट भी दिखा देंगे। ये तो बिल्कुल खाली सा है, सुबह सुबह का टाइम ना, 9 साढ़े 9 का टाइम है इसलिए, वरना काफ़ी मार्केट है यहाँ पे। यहाँ पे देवी नगर है एक, घर के बिल्कुल पास ही में। तो वहीं पे एक जो ये दुकान है ना, वहाँ के इनको पसंद है समोसे वगैरह। तो ये ले लिए थे इन्होंने समोसे 3, और प्याज की कचौड़ी, क्योंकि ये लेने गए थे वैसी वाली दाल की कचौड़ी। इनको बहुत पसंद है दाल की कचौड़ी, लेकिन वो मिली नहीं थी। तो फिर ये प्याज वाली ले आए, क्योंकि मुझे प्याज की कचौड़ी बहुत पसंद है। और समोसे, मुझे ना दाल की कचौड़ी कभी भी पसंद नहीं आती थी बचपन से। तो ये तो इनको पता ही है, हस्बैंड है तो पता ही होगा, है ना। तो ये प्याज की मेरे लिए लेके आ गए थे। तो बस इन्होंने खरीदा और फिर घर आ गए थे। मैं मेरे अपने काम कर रही थी, मतलब काम था नहीं कुछ, क्योंकि ये कर चुके थे सारे काम। तो बस ये देखिए पोहा और लेके आए थे ये 2 पैकेट। एक बड़ा पैक यानी कि इन्होंने करवा लिया था जिसमें कि ज़्यादा था, और एक छोटा वाला पोहा हो गया था, है ना। और ये वैसे एक बार जब हमने खाया ना तो काफ़ी हैवी हो गया था। लेकिन यार समोसे उन्होंने जिस प्राइस के थे ना उसके अकॉर्डिंग बहुत छोटे कर दिए इस वाली शॉप ने। और प्याज की कचौड़ी का भी साइज छोटा कर दिया। ये साथ में आती है कढ़ी और चटनी। और कई बार क्या होता है कि आलू की सब्जी भी यहाँ पे राजस्थान पे दी जाती है। तो ये 2 किलो आम और ले आए थे। आम तो भैया हमारे घर में भरमार रहनी चाहिए। जब तक आम का सीजन रहता है हमारे घर में आम एक भी ऐसा नहीं होता कि खत्म होने से पहले आ जाता है। तो दूध लाए थे, छाछ लाए थे, आम ले आए थे। और बस फिर मौसम बड़ा अच्छा था, तो मैंने सोचा चलो बाहर बैठ के खा लेते हैं। तो क्योंकि इन लोगों का था कि कहीं जाएंगे घूमेंगे, क्योंकि हर छुट्टी को हमारा ये रहता है ना। फिर मैंने कहा था नहीं आज मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा मन नहीं था। फिर उन्होंने कहा हाँ तुम सही बोल रही हो, दिन भर अपन घूमते। तो फिर मैंने अपने काम किए, इन्होंने अपने काम किए, और फिर शाम को हम थोड़ा सा निकल पड़े थे। तो बस ये आम ले आए। ये देखो आम तो हमारे ज़रूरी है यार। तो फिर आम भी कट कर लिया था, कचौड़ी समोसे और पोहे का नाश्ता हो गया था। एक बार जो ये खाया ना तो घर में ही पिकनिक जैसा हो गया था, कि घर में ही पिकनिक जैसा। मान ऐसा मौसम हो ना, तो छत हो या कुछ भी हो ना आपकी, उस पर आप बिछा के या कोई घर पे ही अच्छा खासा खाना बना लो या पकोड़े बना लो, और घर पे ही पिकनिक जैसा कर लो। और फिर हमने क्रिकेट खेल लिया, ऐसे करके ना पिकनिक जैसा ही हो गया हमारे लिए। तो आज बाहर नहीं गए थे, और मेरा मूड नहीं था चेंज वेंज करने का, भी कोई मूड नहीं था, ना ही तैयार होने का था। बाल तो मैंने सुबह को ही धो लिए थे, बट बाल सुलझाने का भी मन नहीं हो रहा था। तो मैं ऐसे बिल्कुल ऐसे ही माइंड मेरा बिल्कुल ऐसे आराम आराम वाला हो रहा है अभी, कि बस कुछ भी मत करो और आराम से रहो। तो बस यहाँ पे ये खाना खाया। फिर ईलू बोली कि मम्मी मेरे साथ हमारे साथ क्रिकेट खेलो। तो क्रिकेट खेल लिया थोड़ा सा ईलू वगैरह के साथ। तो वैसे मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट अब जब ईलू कहती है ना तो मैं खेल लेती हूँ। और मौसम भी था यार। और बस फिर ये किया, और फिर इन लोगों ने बोला था कि हम खाएंगे नहीं कुछ, क्योंकि
हमें भूख नहीं है, काफ़ी हैवी हो गया। इलू से भी पूछा क्या बनाऊँ, तो उसने मना कर दिया था कि जब कुछ अगर भूख लगेगी तो कुछ बना देना। तो बस फिर ये सब किया, फिर ये इलू और ये खेलने लगे, ज़्यादा मैं तो नहीं खेली थी, फिर ये और इलू खेलने लगे, मैं अपने काम करने लगी। और बस फिर बाद में जब भूख लगी तो वो भी इन्होंने ही बना दिया। ये देखो स्लो-मो बनवाते रहते हैं ये इलू से। तो बस ऐसे ही एंजॉय कर लिया थोड़ा सा। छुट्टी वाले दिन में क्या है कि हम लोग क्या है बहुत भागम भाग मचाते, कभी सब्जियां लाना है, कभी कुछ लाना है। तो इस बार ना सब्जियां भी हम लेके नहीं आए, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ये काम रहता ही है कि कभी ग्रोसरी का हो गया या कोई चीज़ खराब है तो वो ठीक करवानी हुई, या कभी मार्केट चले गए या घूमने चले गए। तो छुट्टी वाला दिन भी हमारा बहुत ऐसा वाला बीतता है। तो हमने सोचा चलो आज बिल्कुल आराम वाला जो दिन है ना वो निकालते हैं। तो ये देखिए, किसी ने मुझसे पूछा था धनवर्षा के बारे में। धनवर्षा के बारे में ज़्यादा तो मुझे नहीं पता है। ये देखिए जो जल गए थे ना मेरे, मैं बीकानेर गई थी, तो ये वापस अपने आप पनप गए हैं। अपने आप ही इसमें अंदर से जड़, ये जो एक भी लगा लोगे ना फिर आपके इतने सारे पौध निकल आती हैं इसमें कि पूछो मत। तो ये अपने आप से ही निकल गई। और जितने भी गमलों में मैंने लगा रखा था ना धनवर्षा, 2-3 में और लगा रखा था, तो वो सब में वापस से आ चुके हैं। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानती। मैंने जयपुर में पूछा था तब तो किसी को समझ ही नहीं आया था कि धनवर्षा होता क्या है। फिर मैं मम्मी के वहीं से लाती हूँ, मम्मी को भी शायद मेरे मामा ने दिया था, तो इसके बारे में ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं है। मैं मम्मी पापा से ही लेके आती हूँ, लेकिन इतने ज़्यादा पनप जाते हैं पूछो मत। एक पापा से लाई थी, दिखाती हूँ पहले इसको दिखा देती हूँ। ये देखो ये लाई थी, इसको भी मैंने शिफ्ट नहीं किया, आज मैं शिफ्ट करूँगी इसको गमले में। और सदाबहार भी मेरे वापस आ गए। पापा से पुदीना भी दोबारा लाई थी, और ये केली भी लाई थी। तो केली भी अपने आप से निकलने लगती है, देखो नए नए आने लगते हैं। ये बिच्छू काटी लेके आई थी, और ये पुरानी केली है, ये भी अपने आप से ढेर सारे निकल जाते हैं। अब जो ये जो तुलसी माता मेरी जल गई थी, ये भी देखो इसमें भी हरे हरे पत्ते आ गए हैं, वापस से पनपने लग गई है ये। और धनवर्षा दिखाती हूँ आपको, रुको। ये मैंने हटाई नहीं थी तो इसमें हरे हरे पत्ते आने लग गए। अभी दिखाती हूँ उधर पे। ये देखो ये वाला भी मेरा जल गया था, तो देखो फिर से इसमें ढेर सारे धनवर्षा आ गए। देखो ये कितने सारे हैं, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, सारे धनवर्षा हैं। तो ये अपने आप ही आ जाते हैं, है ना। और ये सदाबहार है, ये भी वापस हो गए हैं सारे अच्छे। ये नींबू का पेड़ है, और ये देखो ये भी जल गया था, तो इसमें भी वापस आ गए हैं। देखो वापस से आ गए, इसमें इतने सारे हैं मेरे पास। फिर अभी ये बड़े होंगे ना तो मैं इनकी पौध अलग अलग करके अलग अलग गमले में कर देती हूँ। ये है, और ये ग्वार पाठे मेरे बड़े बड़े हो गए हैं। अब इसकी मुझे सब्जी बनानी है किसी दिन। तो ये देखिए खाना भी इन्होंने बिन कहे ही बना दिया था। इलू को भूख लगी थी तो अब इन्होंने क्या किया, पराठे बना दिए। मैंने कहा मैं बना देती हूँ, कुछ बना लेते। तो इन्होंने बोला नहीं मैं ही आटा गूंथ देता हूँ और मैं ही पराठे बना दूंगा। और पराठे लेकिन अब इलू सिंपल तो खाने नहीं वाली थी, तो फिर चीज़ डाल के पिज्ज़ा टाइप बना दिया था मैंने। ये इन्होंने इडली फ्राई कर ली थी पिछले दिन की, और नमक मिर्च के पराठे बना लिए थे, सांभर भी रखा था। ऐसे करके यही हमने खा लिया। तो इन्होंने ही अपने आप ही सब कुछ कर दिया था, मतलब मैंने बहुत कहा कि करने दो मुझे, तो नहीं। फिर शाम हो गई थी तो हम निकल पड़े थे। इनका मन था कि अक्षरधाम मंदिर हो जाए और नेशनल हैंडलूम वगैरह जाएं, बट मेरा मन ऐसा नहीं था। ये वैशाली नगर का मार्केट है, तो मैंने कहा नेशनल हैंडलूम जाऊंगी तो बस अननेसेसरी कुछ ना कुछ जरूर खरीद के लाऊंगी। और अभी वैसे मुझे कोई खास जरूरत थी नहीं। ये भी 14 तारीख से पहले का व्लॉग है, पिछले मंडे का। और कई लोगों ने मुझे बोला था कि जब भी आप मार्केट निकलो तो मार्केट शूट कर लिया करो, हम बाहर से गाड़ी से ही दिखा दिया करो हमें मार्केट। तो ये वैशाली का ऐसे इतना अच्छा नहीं लगता है, बट जब रियल में जब देखते हैं ना अच्छा लगता है। यहाँ की दुकानों के आसपास जब जाते हैं ना खूब सारे ठेले लगे होते हैं, इन अच्छी अच्छी शॉप्स के आगे भी खूब सारी चीजें लगी हुई होती है, खूब सारे इयररिंग्स मिलते हैं, खूब सारे सेट मिलते हैं, देखो जो ही लेने का मन हो जाता है। तो ऐसा वाला मार्केट है, खूब खाने के स्टॉल्स भी हैं। तो बट मेरा मन था खातीपुरा वाले मार्केट जाने में, बहुत दिन से मेरा मन हो रहा था। खातीपुरा में भी ना आपको राजपूती ड्रेस और काफ़ी मिल जाती है, और बहुत अच्छा मार्केट है, हर चीज़ मिल जाएगी आपको, है ना। तो उस साइड जाने का मेरा मन हो रहा था देखने का। होता क्या है ना, कई बार जब मैं अकेलापन मुझे लगता है ना अंदरूनी मुझे अकेलापन फील होता है, तब मेरी रक्षा युक्ति ये है समायोजन करने की कि मैं सड़कों को देखती हूँ। सड़कों को जब मैं चलता देखती हूँ, सड़कों को जब मैं भरा हुआ देखती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ दुनिया में इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, पॉजिटिविटी है। तो ये चलती सड़कें देखकर जीवन चलती का नाम
गाड़ी है ऐसा सोच के मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है। तो इस वजह से जब भी मुझे थोड़ा सा लो फील होता है तो मैं इनको बोलती हूँ मुझे सड़क दिखा लो। तो ये हंसते यार तुम्हें सड़क देखने का कितना शौक है। अब सड़क नहीं है, एक माइंड में मेरे बनी हुई है ये चीज़। तो ये खातीपुरा का मार्केट है, तो मैंने शूट कर लिया था जितना भी मार्केट में देखी ना। लेकिन यार जब शूट करते हैं ना तो वो मज़ा नहीं मैं ले पाती मार्केट का यार, सड़कों का, क्योंकि मुझे सड़क देखना बहुत पसंद है। बट मैं शूट करती हूँ तो मैं अपनी आंखों से नहीं देख पाती, ना कैमरे की आंखों से देखती हूँ। तो ये है। तो बस ये देखा और फिर मुझे थोड़े पौधे वौधे भी लेने थे और यहाँ पे खूब सारी चीज़ें मिल रही थी। मैंने उससे बोला यार रोक लो नाइट सूट और मिल रहे थे, तब मैं उस टाइम तो इन्होंने रोका नहीं। फिर मेरे को 14 तारीख को लाके दिया था, लेकिन उसका भी पता है क्या हुआ है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा आ गया था। आपको दिखाया था ना, तो इन्होंने उसके बदले में बहुत अच्छे प्यारे से मुझे कुर्ती ला के दी है और नाइट सूट वो बोल रहे हैं और दिला दूंगा दूसरा, क्योंकि उसमें मिले नहीं थे उनको पसंद का, फिर मिला नहीं और वो थोड़ा महंगा था नाइट सूट, तो उसके बदले में 2 कुर्तियाँ आ गई। तो शॉर्ट कुर्ती जीन्स के ऊपर की इन्होंने ला दी उसके बदले में। तो फिर क्या हुआ कि हम लोग पौधे लेने के लिए रुक गए थे। काफ़ी दिनों से मैं इनको बोल रही थी यार तुलसी जी ले लो, तुलसी जी ले लो। तो तुलसी जी एक और मैंने ले ली और मैंने मोगरे का लिया। तुलसी जी 40 की आई और मोगरे का लिया था। मोगरे का आया 60 का और एक कड़ी पत्ते का पेड़ लाई, तो कड़ी पत्ते का पेड़ आया 80 का, ऐसे करके। और कुछ मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया, तो अब आगे किसी कहीं और देखेंगे। और मैं सब्जियों के बीज भी लेके आई हूँ, अभी सब्जियाँ सारी उगाऊंगी। लेकिन जो बीज भंडार गई थी ना मैं, तो वहाँ वाले भैया बोले कि अभी दीदी मत करना, क्योंकि 15 अगस्त तक आपकी सारी सब्जियों में फिर कीड़े लग जाएंगे। अभी बरसात का मौसम है तो काले कीड़े लग जाएंगे। फिर मुझे गमले भी लेने थे, तो ये छोटे वाले ही लिए मैंने अभी तो। बट फिर जब मैं अभी सब्जियां और उगाऊंगी ना तब मैं और लेके गमले आऊंगी, क्योंकि पिछले साल वाले पता नहीं क्यों इतने कच्चे निकले कि 1 साल में ही टूट रहे हैं वो। तो और भी लाने मुझे, लेकिन इनके वाले मुझे पसंद नहीं आए थे इसलिए। और मैंने खाद भी ले ली, 150 रुपये में 25 किलो कंपोस्ट मिल गई। तो सही है ना, ये प्राइस मुझे सही लगा। हालांकि घर पे बना सकते हैं, लेकिन जैसा कि अभी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं है अभी मुझे ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा करने का, तो फिर मैं सारा फिर खरीद ही लेती हूँ बाहर से। तो बस ये सारी चीज़ें मोगरा, तुलसी और ये तुलसी जी, कड़ी पत्ता, ऐसे ये सब खरीद लिया था। फिर ये बीज भंडार गए थे हम, बीज भंडार से बीज लिए, भिंडी का और सब तरीके के बीज लिए, करेले का। और वैसे तो मैं घर पे बनाती हूँ, लेकिन घर पे बने हुए भी थे, ये मुझे वो मिल ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ रख दिए मैंने किचन में। तो बस फिर जब आ रहे थे तो इन्होंने कहा नहीं खाना वाना नहीं बनाना है, घर बाहर ही डोसा वोसा खा लो, थक गई होगी घूम के। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। बाय बाय।